जरा सोचिए, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो रॉकेट की स्पीड से बढ़ रही है, जिसे साफ और स्वच्छ ऊर्जा की बेतहाशा जरूरत है, लेकिन उसके पास इस ऊर्जा को बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज यानी यूरेनियम की ही भारी कमी है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि भारत का दशकों पुराना एनर्जी पैराडॉक्स है। ऊर्जा की भूख बहुत बड़ी है, लेकिन संसाधन बेहद सीमित हैं। पर रुकिए, हाल ही में कलपक्कम में कुछ ऐसा हुआ है जिसने इस पूरी तस्वीर को ही पलट कर रख दिया है। तो चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर में हम डिकोड करते हैं कि कैसे एक पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक भारत के न्यूक्लियर भविष्य की दिशा तय करने जा रही है। ओके, तो जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं। पहला, कलपक्कम का वो ऐतिहासिक माइलस्टोन। दूसरा, ये यूरेनियम की असली समस्या क्या है। तीसरा, ये फास्ट ब्रीडर आखिर काम कैसे करते हैं। चौथा, इनकी एफिशिएंसी का जबरदस्त गणित। और पांचवा, देश की ऊर्जा संप्रभुता यानी एनर्जी सॉवरेंटी पर इसका क्या असर होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उस अचीवमेंट की जिसके कारण हम आज ये चर्चा कर रहे हैं। 6 अप्रैल 2026। 6 अप्रैल 2026 ये वो तारीख है जब भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर एक बहुत बड़ी छलांग लगाई। कलपक्कम में पूरी तरह से अपने देश में डिजाइन किए गए और बनाए गए 500 मेगावाट के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी पीएफबीआर ने अपनी पहली क्रिटिकलिटी अचीव की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्रिटिकलिटी आखिर है क्या। बिल्कुल सिंपल भाषा में कहें तो इसका मतलब है कि रिएक्टर के अंदर एक सस्टेन्ड और कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया है। और सच मानिए, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है, बल्कि हमारे वैज्ञानिकों की दशकों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। अब आते हैं दूसरे और सबसे अहम हिस्से पर, यूरेनियम की समस्या और भारत का ऊर्जा पैराडॉक्स। देखिए, इस तकनीक की अहमियत समझने के लिए हमें उस बहुत बड़ी चुनौती को समझना होगा जिसका हम सामना कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब आपके पास यूरेनियम का भंडार ही ज्यादा नहीं है, तो आप देश के न्यूक्लियर भविष्य को पावर कैसे देंगे। एक तरफ हमारे पास यूरेनियम कम है और हम इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स यानी बाहर से आने वाले तेल कोयले पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए भारी मात्रा में क्लीन एनर्जी की सख्त जरूरत है। तो बिना प्रचुर यूरेनियम के ये सब मैनेज कैसे होगा। इस चार्ट को देखिए, ये स्थिति को बिल्कुल साफ कर देता है। आज की डेट में भारत के टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में न्यूक्लियर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 3% है। जी हां, सिर्फ 3%। बाकी का 97% कोयले या बाहर से मंगाए गए तेल जैसे दूसरे स्रोतों से आ रहा है। ये छोटा सा 3% का आंकड़ा हमें चीख चीख कर बता रहा है कि यहां ग्रोथ की कितनी ज्यादा गुंजाइश है और हमें नए तरीकों की कितनी सख्त जरूरत है। और यहीं पे एंट्री होती है हमारे साइंस के गेम चेंजर की, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। डेफिनेशन के हिसाब से ये एक ऐसा रिएक्टर है जो जितना ईंधन इस्तेमाल करता है उससे कहीं ज्यादा नया फिजाइल मटेरियल यानी नया ईंधन पैदा कर देता है। सुनने में ये किसी जादू या साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना, लेकिन ये जादू नहीं, प्योर फिजिक्स है। और यही वो तकनीक है जो हमारे कम यूरेनियम की समस्या को सॉल्व करके हमें भारत के उस खजाने तक ले जाएगी जो हमारे पास भरपूर मात्रा में है, यानी थोरियम। तो ये फास्ट ब्रीडर्स काम कैसे करते हैं? चलिए इसके पीछे के 3 स्टेज मास्टर प्लान को समझते हैं। यहाँ आप डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का विजनरी 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम देख सकते हैं। स्टेज 1 में हम नेचुरल यूरेनियम इस्तेमाल करते हैं। स्टेज 2 में आते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो प्लूटोनियम पर चलते हैं। और फाइनली स्टेज 3 है थोरियम का इस्तेमाल। कलपक्कम में मिली इस कामयाबी का सीधा सा मतलब है कि अब भारत मजबूती के साथ ऑफिशियली इस मास्टर प्लान के दूसरे स्टेज में एंट्री मार चुका है। अब ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है। यहाँ हम पुराने ट्रेडिशनल रिएक्टर्स को नए पीएफबीआर से कंपेयर कर रहे हैं। इसमें होता क्या है कि हम मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल को यूरेनियम 238 के एक ब्लैंकेट या आवरण से कवर कर देते हैं। जब रिएक्टर चालू होता है तो ये यूरेनियम 238 बहुत तेजी से निकलने वाले न्यूट्रॉन्स को कैच कर लेता है और खुद ही प्लूटोनियम 239 में बदल जाता है। लिटरली यही वो प्रोसेस है जिससे ये रिएक्टर ईंधन खाने से ज्यादा नया ईंधन ब्रीड कर देता है ना कमाल का कॉन्सेप्ट। चलिए अब सेक्शन 4 की तरफ बढ़ते हैं। यहां हम समझेंगे कि इस न्यूक्लियर बर्नअप का गणित क्या है और इससे एफिशिएंसी में इतना भारी उछाल कैसे आता है। डॉक्टर रवि बी ग्रोवर का ये कोट जरा ध्यान से पढ़िए। वो कहते हैं कि एक दिन में 1 टन हैवी मेटल के विखंडन से 10 लाख मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इसे इमेजिन करके देखिए, सिर्फ 1 टन हैवी मेटल और 10 लाख मेगावाट पोटेंशियल एनर्जी। ये अमाउंट इतना ज्यादा है कि किसी का भी दिमाग चकरा जाए। लेकिन असलियत क्या है?
जो हमारे पुराने यानी फर्स्ट स्टेज के रिएक्टर्स हैं वो इस क्षमता का कितना इस्तेमाल कर पाते हैं? सिर्फ 0.8%। जी हां, प्रति टन केवल 8000 मेगावाट दिन, यानी बाकी की सारी पोटेंशियल एनर्जी बस यूं ही अनयूज्ड रह जाती है। तो यहां आता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का सबसे बड़ा फायदा। ये रिएक्टर इस एफिशिएंसी को सीधा 10% तक जंप करा देता है। ये एक सिंगल साइकिल में 1 लाख मेगावाट दिन प्रति टन का बर्न अप अचीव करता है। जरा सोचिए, 0.8% से सीधे 10%। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये एक बहुत बड़ी और क्रांतिकारी छलांग है। और पिक्चर अभी बाकी है। ये तकनीक आपको ईंधन को रिसाइकल करने की सुविधा भी देती है। अगर हम इस ईंधन को 5 बार रिसाइकल करते हैं तो पता है क्या होगा? हम उस टोटल पोटेंशियल एनर्जी का 50% तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास जो थोड़ा बहुत यूरेनियम है उसी को खींचकर हम सदियों तक लगातार बिजली बना सकते हैं। तो चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन की तरफ आते हैं। तकनीकी बातें तो हो गईं, लेकिन एक देश के तौर पर जियोपॉलिटिक्स में इसका क्या मतलब है? हम सब जानते हैं कि दुनिया में इस वक्त क्या चल रहा है। पश्चिम एशिया जैसे इलाकों में संघर्ष और अनिश्चितता बनी हुई है। बाहर से तेल और कोयला मंगाने पर निर्भर रहने का मतलब है कि हमारी इकोनॉमी बाहरी झटकों के लिए हमेशा रिस्क पर है। ऐसे में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हमें एनर्जी इंडिपेंडेंस यानी ऊर्जा संप्रभुता की तरफ ले जाते हैं। और ये कोई आसान काम नहीं था। इन रिएक्टर्स को ठंडा रखने के लिए लिक्विड सोडियम कूलिंग की एक बेहद कॉम्प्लेक्स तकनीक की जरूरत होती है। भारत ने इसे मास्टर कर लिया है। और क्या आपको पता है, रूस के बाद कमर्शियल स्केल पर इस तकनीक को सफलतापूर्वक चलाने वाला भारत दुनिया का सिर्फ दूसरा देश बन गया है। तो आगे का रास्ता क्या है? जरा इस टाइमलाइन को देखिए। अभी हमारी न्यूक्लियर कैपेसिटी करीब 8.78 गीगावाट है, लेकिन सरकार के टारगेट्स बहुत एम्बिशियस हैं। 2030 के दशक की शुरुआत तक इसे 22 गीगावाट पार ले जाना है और 2047 तक, यानी जब हमारी आज़ादी को 100 साल पूरे होंगे, तब तक इसे 100 गीगावाट तक पहुंचाने का विजन है। फास्ट ब्रीदर तकनीक इस सपने को सच करने के लिए एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन तैयार कर रही है। तो फाइनली इस सब का लब्बो-लुबाब क्या है? क्या कल्पक्कम का ये रिएक्टर एक असीमित और आत्मनिर्भर ऊर्जा वाले भविष्य की अल्टीमेट चाबी है? बिल्कुल, ये सिर्फ एक रिएक्टर नहीं बल्कि एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। ये साबित करता है कि हम बिना विदेशी ईंधन पर निर्भर हुए भी अपने देश को रोशन कर सकते हैं। अपने सीमित यूरेनियम से मैक्सिमम एनर्जी निकालकर और अगले थोरियम स्टेज की तैयारी करके ये टेक्नोलॉजी एक तरह से अनलिमिटेड पावर का दरवाजा खोल रही है। क्या ये हमारी सामरिक और ऊर्जा स्वतंत्रता का अंतिम समाधान बनेगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस एक्सप्लेनर से एक बात तो पक्की है कि ग्लोबल एनर्जी का फ्यूचर अब बहुत ही दिलचस्प होने वाला है।